में क्वेश्चन देख सकते हैं, कहा गया सेना का पर्यायवाची है और यहाँ पर इसका 4 ऑप्शन भी दिया गया है। तो ये आपका एक टेस्ट सीरीज है और ये आपका टेस्ट सीरीज 17 नंबर जो कि है, इससे पहले आपको हम 16 करवा चुके हैं और 17 नंबर का भी 10 क्वेश्चन आपको पीछे वाले वीडियो में ही आपको हम दे चुके हैं। इसमें आपको हम 20 क्वेश्चन करवाने वाले हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 30वें क्वेश्चन तक, जिसमें आपको कम से कम 15 का सही जवाब देना है और आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकेंड का समय दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कहा गया था सेना का पर्यायवाची है, तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए जो इसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है। चलिए, इसका बिल्कुल सही आंसर जो होगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। लश्कर, रस्कर होता है और बहुत सारा होता है, जैसे अनी, कटक, दल, चमू, फौज आदि होता है। इसका बहुत सारा इसका पर्यायवाची शब्द होता है। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया है आत्मज का पर्यायवाची है। इसका पर्यायवाची क्या है? आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। फटाफट आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, इसका जो बिल्कुल सही आंसर होने वाला है वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, अनुज। अनुज इसका बिल्कुल सही हो जाएगा और बहुत सारा इसका पर्यायवाची शब्द होता है, जैसे पुत्र, तनुज, बेटा, पुत्र, सूत्र, तनय आदि बहुत सारा इसका होता है। तो आप लोग को याद रखना है, जो ऑप्शन आएगा वो आपको लगाना है। चलिए, आगे क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है। 13 नंबर कहा गया है राज दरबारी किसकी रचना है? आपको बोले हैं जो एक तो क्वेश्चन आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको आएगा, जिसमें कि आपको लेखक का नाम पूछेगा, यानी कि रचनाकार का नाम पूछेगा। तो फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, आपका समय ख़त्म हो चुका है। इसका बिल्कुल सही आंसर जो होगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्री लाल शुक्र। श्री लाल शुक्र इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है कामायनी किसकी रचना है? बोले हैं ना आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको आएगा। क्वेश्चन में आपको बोले हैं पहले ही तत्सम, तद्भव शब्द, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरा, ये सब चीज़ आपको आता है। तो ये सारी चीज़ आप लोग को तैयारी कर लेना है। और तैयारी कहाँ से करना है? तो इसी चैनल पे हम वीडियो बहुत सारे डाल चुके होंगे। आप लोग को प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या आप लोग जाइए चैनल पर प्लेलिस्ट में देखिए। 27 वीडियो 28 वीडियो आपको डला चुका है। साथ में अभी आपको बहुत सारे वीडियो मैथ का क्लास भी स्टार्ट करेंगे। और आप लोग को बता दूँ, आप लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट भी आ रहा है जो सर मैथ का क्लास क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है। तो आपको बता दूं 25 से लेके 30 के बीच आप लोग कन्फर्म रहिए, आप लोग का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि हम मुंबई आ चुके हैं, मुंबई टूर पे, जिस कारण से आप लोग का क्लास नहीं ले पा रहे हैं। तो जैसे ही हम घर जाते हैं अपने सेटअप पे, तो क्योंकि मैथ का क्लास जो आपका होगा वो आपको बोर्ड पे चलने वाला है, तो इसीलिए थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है। तब तक हम लोग हिंदी ख़त्म कर लेते हैं। 20 सेट करना है, जिसमें ये 17 नंबर सेट है। आपको 3 सेट और करवाएंगे। पर्यायवाची शब्द का क्लास बचा हुआ है, शब्द का क्लास बचा हुआ है। तो ये सारा चीज़ हम लोग तब तक पूरा कर लेते हैं, उसका लगातार मैथ का ही क्लास चलेगा। तो चलिए, इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा 14 नंबर का, वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी। चलिए, आगे क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे करलोक का समानार्थी शब्द होता है। समानार्थी शब्द का मतलब होता है समान अर्थ वाले शब्द। तो आप लोग बता सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रहर। चलिए, 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है। पत्नी का पर्यायवाची शब्द होगा। पत्नी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आप लोग को बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी यानी भार्या, अर्धाग्नि, दारा, ये सारा इसका ही पर्यायवाची शब्द होता है। चलिए, आगे क्वेश्चन देख। चलिए, 17वां क्वेश्चन कहा गया है अभिंग का समानार्थी शब्द है, यानी समान अर्थ वाले शब्द है। तो फटाफट आप लोग बताइए, वीडियो लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा जल्दी चलना है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
जानकार, जानकार इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 18वां क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है, यानी कि आज का सेशन का ये 8वां क्वेश्चन होगा। अंधों में काना राजा मुहावरे का अर्थ होगा, और यहाँ पे थोड़ा बड़ा बड़ा है, आप पढ़िए और आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बताइए जो सही आंसर क्या हो जाएगा। वीडियो को अगर अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के बेकन ऑल कर लीजिएगा। चलिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, यानी कि जो अज्ञानी रहता है उसे अल्प ज्ञान वाले, जिसके पास आधा ज्ञान है उसका सम्मान होना, यानी कि उसका वो क्या करेगा, सम्मान करेगा। चलिए यहाँ पे कहा गया अखाड़े में आना मुहावरे का अर्थ होगा। आप लोग को ये सब मुहावरा हम करवा चुके हैं, आप लोग जाइए प्लीज़ वो क्लास देखिए, आपको मुहावरा अच्छी तरह से कोई भी मुहावरा आ जाए आप आसानी से उसका आंसर बता सकते हैं। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मुकाबले में खड़ा होना। चलिए 20वां क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है, कहा एक तो चोरी ऊपर से सीना जोड़ी, रोकांतिक अर्थ है, यानी कि हमारे गांव घर में ये चीज़ कहता है कि रे एक तो चोरी करे छे ऊपर से सीना जोड़ी करे छे, यानी इसका मतलब क्या होता है वही हमसे पूछा है। तो चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी अपराधी होकर उल्टे अकड़ दिखाना। एक तो आप में चोरी भी कर लेगा, अगर आप कहिएगा तो आपको ही कहेगा ए फरिया लेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। चलिए 21वां क्वेश्चन है आपको, कांट की हड्डी बार बार नहीं चढ़ती, इसका भी अर्थ क्या होता है, यानी कि हमारे गांव घर का ये सब भाषा है, तो इसका अर्थ क्या होता है। चलिए इसका क्या अर्थ होता है हम लोग इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहा गया है, कोई ईर घाट कोई वीर घाट, गांव घर में कहते हैं, इसका भी अर्थ पूछा है। तो आप लोग गांव घर से रहते होंगे तो आप तो ये सब चीज़ वैसे भी बता सकते हैं। किसी को कहते कि रे ईर घाट छे तू वीर घाट रहे छी, यानी इसका मतलब क्या होता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो होगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तालमेल न होना, यानी तालमेल नहीं होना। चलिए आगे क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है। 23वां में कहा गया है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, यही आपसे पूछा गया है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, तो आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, यानी कौन सा पुल्लिंग है, यही आपसे पूछा गया है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुलिंदा। चलिए आगे क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है, कहा गया है स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। 4 ऑप्शन है, फटाफट आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए जो कौन सा आंसर स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए आपका समय ख़त्म हो चुका है, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शराब। शराब जो होगा ये यहाँ पे स्त्रीलिंग है। चलिए आगे क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है, कहा गया है अतिथि ने भोजन की डॉट व्यक्त की। अब अतिथि क्या व्यक्त की, आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। चलिए आपका समय ख़त्म हो चुका है। अतिथि जो है वो भोजन की इच्छा व्यक्त की, क्या व्यक्त की, इच्छा व्यक्त की। चलिए आप लोग की स्क्रीन पे 26वां क्वेश्चन दिखाता होगा, विश्व के कई अन्य देशों में भी हिंदी का पत्र पत्रिकाएं डॉट होती है, क्या होती है, आप लोग बता सकते हैं, दिमाग लगाइएगा तो आप आसानी से बताइएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशित होती है। चलिए 27वां क्वेश्चन कहा गया है, आपसे सादर डॉट है जी कि आप हमारे यहाँ मुख्य अतिथि बनकर पधारे, मुख्य अतिथि बन के पधारे। तो आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो आपको हो जाएगा अनुरोध। देखिए आपको समय कम देते हैं तो आप लोग को फटाफट वीडियो को अगर नहीं
चल रहा है तो आप लोग वीडियो को रोक रोक के आंसर लिखिए, उसके बाद आगे बढ़िए। चलिए 28वां क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है। रवि सदा मदन के प्रति डॉट डॉट रहेगा। क्या रहेगा आप यहाँ पे आपको बताना है। 28 नंबर का सही आंसर क्या होगा। चलिए आपका समय ख़त्म हो चुका है। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर विकृत्यंग। चलिए आगे की क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 29वां क्वेश्चन कहा गया है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाषा और गुण आदि के नाम को कहते हैं। पूरा परिभाषा दे दिया है, ये नहीं बताते हैं तो समझिए आप व्याकरण तो पढ़े ही नहीं है। तो फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में सभी वीडियो देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, तो कमेंट सभी को करना है ताकि आपको पता चल सके जो आप कितना पानी में है। आप कितना पानी में है इसका भी अर्थ होता है, कभी आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप समझते होंगे। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है आप लोग की स्क्रीन पे, कहा गया संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को कहते हैं। फिर से एक परिभाषा पूछ लिया तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अब आप लोग को बताना है जो आप 20 में से आप कितना आपका सही हुआ, आप मिला सकते हैं आंसर और आप बोलिए जो कितना आपका सही हुआ, 15 हुआ कि 19 हुआ कि 10 हुआ, कितना हुआ आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आगे भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन हमको मिले। और आप लोग का कमेंट आता है, जब लाइक आता है और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें एक जोश जगता है आप लोग को पढ़ाने के लिए। आप लोग का बहुत जल्द बोले हैं मैथ का क्लास हम स्टार्ट करेंगे, आप लोग घबराइए नहीं। आपको पूरा बेसिक से आपको हम टेस्ट सीरीज चलेगा ही, साथ में जो जो चैप्टर आवश्यक है वो सारा चैप्टर भी आपको तैयारी करवा दिया जाएगा। तो आप लोग घबराइए नहीं, आपका पूरा मैथ का तैयारी करवाया जाएगा। तो हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका जो बिल्कुल आंसर हो जाएगा 30 नंबर का, वो आपको हो जाएगा विशेषण कहते हैं। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को शेयर कीजिए अधिक से अधिक। तो हम लोग मिलते हैं आगे वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।